हमारे बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य खंड शिक्षा अधिकारी जुलाना श्री धर्मेंद्र जी, उनके ऑफिस से आए साथ में प्रबुद्धगण, जजेस साहिबान, गांव के सरपंच महेंद्र सिंह जी, नरेंद्र जी लाटर, विभिन्न स्कूलों से आए हुए टीचर साहिबान और प्यारे बच्चों, हम करसोड़ा स्कूल की तरफ से, इस गांव की पंचायत की तरफ से आप सब साहिबान का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। ये जो प्रोग्राम मिला है, ये प्रोग्राम खंड शिक्षा अधिकारी श्री धर्मेंद्र बांगड़ जी ने हमें उचित समझा कि ये स्कूल सही रहेगा और हम सब इस समझ के लिए, हमारे ऊपर विश्वास करने के लिए हम सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपको हम सब भरोसा दिलाते हैं कि हमारी टीम ने इसमें बहुत हार्ड वर्क किया है। सारी पंचायत ने स्कूल में सफाई के लिए बहुत योगदान दिया है और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये प्रोग्राम हम सफल करके दिखाएंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। तो एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं और मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारे जो वीडियो सर हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए, प्लीज़ 2 मिनट के लिए हमें आशीर्वाद के रूप में कहें और कार्यक्रम को शुरू करने की भी अनुमति दें। सर। तो बहुत ही आदर मान और सम्मान के योग्य इस विद्यालय के कर्मठ प्राचार्य श्री सुरेंद्र पानू जी, इनका साथ दे रहे इस गांव के सरपंच साहब, हमारे विद्यालयों से, पूरे खंड के विद्यालयों से सभी स्कूल मुखिया, अन्य अध्यापक साथी, यहाँ के स्टाफ मेंबर्स, पूरी पंचायत, अन्य गांव के गणमान्य व्यक्ति, मातृशक्ति एवं प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ये कई सालों के बाद आपके ब्लॉक के अंदर किसी स्कूल के अंदर यहाँ प्रोग्राम होने का पहला अवसर हमें मिला है और इस ब्लॉक के अंदर मुझे भी ये आयोजन देखने का मौका मिला। श्री सुरेंद्र पानू जी बहुत ही कर्मठ प्राचार्य हैं। जिस विद्यालय पर ये खुद कार्यरत है वहां भी इस विद्यालय को बहुत काफी अच्छे ढंग से इन्होंने बदला है, नया रूप दिया है और इस विद्यालय को भी जो भी बाहर से आ रहे हैं उन्होंने देखा भी होगा, नई चीज लगी भी होगी कुछ न कुछ। नहीं तो बहुत घास जमा दिखता, बहुत बड़ी बड़ी घास दिखती, उसमें भी काफी बदलाव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि इस गांव के अंदर, इस गांव का बहुत बढ़िया सहयोग है। आप ये तो मानते हो कि करसोड़ा की एनर्जी चाहे कहीं पर लगो लगती है, सीधी सी बात है, यह बात मानते हो ना। और ये पानू साहब को इसलिए हमने विद्यालय दिया है कि इनकी एनर्जी सारी की सारी विद्या पर और इस विद्या के मंदिर पर लगवा दो आप। और जिस दिन यह पूरी एनर्जी सारी की सारी बच्चों की इस विद्या के ऊपर लगनी शुरू हो जाएगी, इस सरस्वती माता के मंदिर में ये बच्चे अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और जरूर बात है कामयाब होकर के निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर इस गांव के अंदर टैलेंट बहुत है, बहुत योग्य बच्चे हैं। पीछे भी यहाँ परीक्षाएं जो वो हुई यहाँ, अभी जो पीछे मार्च की परीक्षा 26 में हुई थी उसमें भी बहुत ही अच्छी अचीवमेंट इनकी गुड़िया की रही। यहाँ पर यहाँ के बच्चे हैं एनएमएमएस में, इनमें सेलेक्ट होते हैं, बड़ा अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं। इनके स्टाफ से भी मुझे बहुत उम्मीद है, इन बच्चों से भी बहुत उम्मीद है। और जो आप इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में जो आज इकट्ठे हुए हैं,
जो हमारे कल्चरल फेस्ट है, इसका जो आप आयोजन कर रहे हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विद्यालय का नाम भी रोशन होगा। बच्चे रोज पढ़ाई करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बच्चों के अंदर अलग अलग टैलेंट होते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई के अंदर नॉर्मल रह पाते हैं, उनको इन सांस्कृतिक प्रोग्राम के जरिए यूं पता लगता है, हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूं या मैं भी कुछ कर सकती हूं। कई बच्चे जिसे डांस करते हैं, नाटक में भाग लेते हैं, उनकी बोलने की कला शैली, उसका पता लगता है। जब डांस करते हैं उससे उनकी कला का पता लगता है। उस बच्चे के ऊपर भी अपने आप एक इंप्रेशन जाता है, अपने आप वो सोचता है कि मैं भी ये चीज कर सकता हूं, भले ही मैं पढ़ाई में ढीला रहा हूं या नॉर्मल रहा हूं या रही हूं। यहां प्रोग्राम करने से उस बच्चे को बहुत हौसला मिलता है और वो बच्चा आगे जाकर के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वहां जाकर के उसको अपनी प्रतिभा का और दिखाने को मौका मिलता है। यहां से एक बेस बनता है, केवल आधार बनता है। और जब बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, वहां जाते हैं, तो जब वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, वहां कामयाबी मिलती है बच्चों को और वहां किसी न किसी बहुत बड़े मुकाम को हासिल करते हैं। कई बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स का है, जैसे हमारे बराबर में स्पोर्ट्स चल रहे हैं अभी शामलो कला के अंदर। कुछ बच्चे हैं स्पोर्ट्स के अंदर टैलेंट रखते हैं, वो पढ़ाई के अंदर नॉर्मल होते हैं, उनको वहां मौका मिलता है, क्योंकि वहां भी 3% उनको भी तो मिलती है रिजर्वेशन। स्पोर्ट्स कोटा से गवर्नमेंट कितना बेनिफिट दे रही है। जो बच्चा स्पोर्ट्स में कामयाब होता है उसको नौकरियां मिलती हैं, उसको ढेर सारा पैसा मिलता है। तो बच्चे को टैलेंट को मिलता है ये पैसा। यही उम्मीद मैं करता हूं हमारे बच्चे पढ़ाई के अंदर भी कामयाब ऐसे हों और इन सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी किसी न किसी प्रोग्राम के अंदर बच्चा भाग लेता रहे। ये मेरी आपसे एक अनुरोध है मेरा आपसे। कोई भी चीज आप शुरू करो, मैं कहता हूं अपने मन में ठान के चलो। पढ़ाई के अंदर ठान लिया तो पढ़ने के ऊपर जोर देना है। सांस्कृतिक प्रोग्राम में किसी टैलेंट में आपको मजा आ रहा है तो वो करो, जो मन मानता है ना वही करो आप। स्पोर्ट्स में मजा आता है तो वही करो आप, उसमें अपना पूरा फोकस करो वहां पर। जो चीज शुरू करते हो उसको कभी छोड़ना मत। या मैं एक छोटा एग्जांपल बताता हूं आपको। कभी एक बार एक राजा के पास 2 कैदी थे। संभावना से बताता हूं, पता नहीं कहां कहां क्या क्या संभावना है, इसलिए हार नहीं माननी चाहिए, उस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। राजा ने 2 कैदियों को बुलाया, अब इनको फांसी दे दी जाए। एक कैदी बड़ा अच्छा समझदार था, बड़ी अच्छी सोच रखता था। आगे हर मुसीबत के अंदर यूं माने चलता था, कोई को जरूर परमात्मा एक उम्मीद की किरण जरूर जगाएगा। एक कैदी ने दूसरे कैदी को कहा, हम तो फांसी पर तो जा ही लिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। तो एक कैदी को बुलाया, आपकी क्या इच्छा है? बोला, महाराज मैं चाहता हूं जो ये आपका घोड़ा है ना, जिससे आप अति प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इस घोड़े को मैं उड़ा दूं। दूसरा कैदी सोचने लग गया, तो मर गया, झूठ बोल दी, घोड़ा कभी उड़ ही नहीं सकता। और जो राजा को इतना बेहद प्यारा घोड़ा लगता है, उसको आप उड़ाने की बात कर रहे हो, वो राजा तो और नाराज हो जाएगा। उन्होंने कहा चलो जाओ। वहां जाकर के उस कैदी पूछने लगा, तूने झूठ क्यों बोली यह बात? राजा तेरे साथ ऐसे कर देगा तो ऐसे कर देगा तो। बोला करना क्या था, कर तो लिया। हमारे को जो फांसी की सजा दे दी, उस पर हम चढ़ने वाले ही हैं, हमारी जीवन लीला समाप्त होने वाली ही है, इससे और बुरा क्या होगा। लेकिन मेरे पास कुछ संभावनाएं हैं। वो कहता है क्या? बोला कैसे उड़ा सकता तू? बोला मैंने कहा राजा को 6 महीने का टाइम दे दो मेरे को। राजा ने कहा चलो 6 महीने टाइम मिल जाएगा। बोला मैंने नंबर 1 6 महीने जीवन जीने का मौका मिलेगा। बोला फिर उसके बाद नंबर आएगा। बोले नंबर 2
हो सकता है ये राजा ही मर जाए, मेरी सजा टल जाएगी। बोले वो ना मरा तो चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ये घोड़ा ही मर जाए। बोले वो भी ना मरा तो, बोले हो सकता है वो घोड़े को ही मैं उड़ा दूं। जो कमाल की बात है, उसने लास्ट हमें अपनी कौन सी उम्मीद दी कि हो सकता है मैं घोड़े को ही उड़ा दूं। जब ये बात उसकी सुनी, उस दूसरे कैदी ने भी, उनके जो वहां कैदी को उन्होंने राजा को बताया, तब जाकर के राजा ने कहा कि जब जो आदमी इतनी उम्मीद रखता है, अब 6 महीने के बाद लास्ट में जाकर ये सारे ऑप्शन उन्होंने खत्म कर दिया और लास्ट में ये कहा कि मैं घोड़े को ही हो सकता है उड़ा दूं। इसका मतलब इस व्यक्ति के अंदर उम्मीद बहुत है, ये बहुत कुछ कर सकता है। तो राजा ने ये उसकी बात सुन करके उसको बरी कर दिया, उनको छोड़ दिया और दूसरे कैदी को मृत्यु दंड दे दिया। उसको फांसी की सजा रूटीन में जो होनी थी वो दे दी। तो यहां से हमें क्या सिद्ध होता है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, समय पर भी छोड़ देना चाहिए, सारी चीजों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कुछ चीजें जब हमारे से बेकाबू हो जाती हैं, वो हमें समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। हो सकता है अब समय भी ठीक करे। तो आप उम्मीद रखना, हमेशा रखना, परमात्मा आपको जरूर सफलता देगा। आप चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम में उम्मीद रखो, इसमें कुछ न कुछ मिलेगा, स्पोर्ट्स में रखो, और नहीं तो लास्ट में पढ़ाई तो आपको कामयाब करेगी ही करेगी, उसको कभी मत छोड़ना। वो उम्मीद लास्ट की आपकी, वही आपकी जो पढ़ाई है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के घोड़े को वही उड़ाएगी। ये उम्मीद रखना, ये मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक निवेदन है। तो यहाँ जो सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर आज काफी लंबा चलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, जो भी इन बच्चों के साथ, टीम के साथ, ये बच्चे भी जो आए हुए हैं बाहर से, दूसरे के विद्यालय में जाकर के कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कहीं न कहीं कोई हमारे साथ गड़बड़ तो नहीं है। नहीं, ये मैं बताता हूँ, जो हमारी ज्यूरी बैठी है वो बिल्कुल निष्पक्ष है, अलग अलग विद्यालयों से है। उनको नहीं पता ये बच्चे कौन से विद्यालय के या कौन से के हैं, उस विद्यालय से इनका कोई ताल्लुकात भी नहीं। ये बहुत ही निष्पक्ष ढंग से आपको निर्णय देंगे, और जो ज्यूरी का निर्णय होता है वो हमेशा फाइनल होता है, वो हमें स्वीकार करना होता है, क्योंकि वो भी बहुत पढ़े लिखे और बहुत जिम्मेदार आदमी है हमारे पास। और बच्चों को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी मन में कोई भी फर्क मत आने देना। जो आपने बेस्ट यहाँ पर आकर के दिया है, बस वो वहां आप संतुष्ट हो जाना। बाकी तो आपके गुरुजन है, एक परमात्मा के समान है, जो ये फैसला देंगे वो आपके लिए फैसला अंतिम होगा। और यहाँ जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर जो कई दिन से लगे हुए हैं यहाँ पर इसकी तैयारी के लिए, और बच्चे भी इस आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं, इनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी जो भी स्पोर्टिव स्टाफ बैठा है, जिन्होंने इनको पूरा सहारा दिया है और यहाँ बिल्कुल इनको लास्ट में स्टेज तक पहुंचा दिया है बच्चों को, तो उन सभी स्टाफ मेंबर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भानु साहब का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, हम उसको पूरा करने की कोशिश। कुलदीप रंधावा जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं अपने प्रिंसिपल महोदय सुरेंद्र कानू योजना से उनको पुष्प अर्पित करके उनका सम्मान करें। परम आदरणीय चेयरपर्सन कुलदीप रंधावा जी आ चुके हैं। सर आपका हमारे विद्यालय के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। आप सबका बढ़िया सर जी, ठीक हो जी। जोरदार तालियों के साथ कुलदीप रंधावा जी का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां बजाइए सर के लिए। सर आपका हमारे इस प्रांगण में स्वागत है। हमारे स्कूल के सभी
शिक्षक साथियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे विद्यालय में पधारने पर। अब मैं दूसरे स्कूलों से आए हुए प्रिंसिपल साहिबान, मैं आप सबका यहाँ अपने स्कूल के प्रांगण में अपनी स्कूल टीम से की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रणदावा जी के बारे में आप सभी जानते हैं। मुझे यहाँ बताया गया है सरपंच के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से। बेटा एक बार ध्यान से सुनो। यहाँ ये जो साइड देख रहे हैं आप, जिसके नीचे आप बैठे हुए हैं, और इस बात पे तालियां सबकी उठनी चाहिए, बजनी चाहिए। जिस साइड के नीचे बैठे हैं वो चेयरमैन साहब ने ही बनवाया है। और अभी नरेंद्र लाठर जी और सरपंच महेंद्र जी बता रहे थे कि हमारे गांव में 1.25 करोड़ से भी ऊपर का काम इन्होंने करवाया है यहाँ पे। तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ हमें इनको आमंत्रित इसीलिए किया था, मेन कारण यही था कि वो आए और हमें सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। काम ये करवाते रहते हैं और इन्होंने बहुत करवाया है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आते रहा करो। सारा जींद जिला आपको बहुत मिस करता है। अच्छा लगता है जब आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आप छाए रहते हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, धन्यवाद। सभी आप सभी से बेटा एक बार शांत रहो। ये एक ब्लॉक में हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्री देवेंद्र पडाण जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है। अब से पहले मैंने इस शुरुआत के बारे में नहीं सुना था कहीं भी, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और शुरुआत क्या है? अरे सुन लो भाई, तुम्हारे काम की बात है बेटा। मैडम चुप करा। जो बच्चे 10th में और +2 में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, बीओ सर ने डिसीजन लिया कि उनको सम्मानित करेंगे और एक ऐसे प्रोग्राम में सम्मानित करेंगे जिसमें ब्लॉक के सारे स्कूल शामिल हो। और आज वो दिन है जिसमें ब्लॉक के लगभग सभी स्कूल से स्टूडेंट और टीचर यहाँ आए हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और सारे प्रिंसिपल्स यहाँ, मोस्टली प्रिंसिपल बैठे हैं। तो हम सब इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ये सर की तरफ से उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है। तो इस कड़ी में मैं उनका नाम लेना चाहूँगा पहले, जो 10वीं में ब्लॉक में फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आए। तो बच्चे जिसका भी नाम बोला जाए बेटा, जहाँ कहीं भी हो आप प्लीज स्टेज पे आ जाइएगा। मैं नाम बोल रहा हूँ। 10th में जो फर्स्ट पोजीशन जिसने हासिल की है उस बच्ची का नाम है किरण। किरण, अगर मेरी आवाज सुनते हो बेटा, स्टेज पे आ जाए। किरण बुआना स्कूल से ही। दूसरे नंबर पे इलेश फतेहगढ़ स्कूल से, और तीसरे नंबर पे दीपिका पीएम श्री जुलाना स्कूल है। ये 10th में 3rd नंबर पे ब्लॉक में आए। इनके लिए जोरदार तालियां बेटा। मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ बच्चे वो दिख नहीं रहे। फर्स्ट है बुआना स्कूल से, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुआना स्कूल से हमारे प्रिंसिपल साथी भी आए हुए हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, अगर सर आपको नॉलेज हो कहीं बच्ची है तो प्लीज एक बार स्टेज पे जरूर। दूसरे नंबर पे इलेश और तीसरे नंबर पे दीपिका पीएम श्री जुलाना से। ये तीनों बच्चे प्लीज स्टेज पे आ जाएं। का जो रिजल्ट था वो हमारे ब्लॉक का सारा ही रिजल्ट बहुत शानदार रहा है, लेकिन जो बच्चे आउटस्टैंडिंग रहे हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में सारे ब्लॉक में आए हैं, उनके मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं।
तीसरे नंबर पे है सुदीक्षा किराना स्कूल से। किराना स्कूल से सुदीक्षा 12वीं में 3rd पोजीशन पे आई है। बेटी के लिए जोरदार तालियां किराना स्कूल से है सुदीक्षा। और 12वीं में सारे ब्लॉक में 2nd नंबर पे काजल। काजल अगर आवाज सुन रहे हो तो बेटा स्टेज पे आ जाएं। अगर उनकी जगह उनके पेरेंट्स आए तो वो भी प्लीज एक बार हाथ उठा करके बताएं किसकी है। किरण के 10वीं फर्स्ट आई। ये किरण में जो 10वीं किरण है उनकी माता जी, उनकी माता जी है। इनके लिए जोरदार तालियां बेटा। उससे ज्यादा मेहनत इन्होंने की होगी, इतना घरों से भरे होंगे ये अभी। सुपर 100 में इसका नंबर पड़ा हुआ है, तो लड़की टैलेंटेड है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया काजल नंदगढ़ से। ये सारे ब्लॉक में 2nd नंबर पे आई है। और फर्स्ट सारे ब्लॉक में जो फर्स्ट पोजीशन पे जो बच्ची आई है उसका नाम है काफी। जोरदार तालियां। मालवी से है ये। मैडम प्रिंसिपल अंजू जी भी आई हुई है, स्वागत है उनका। और वो बच्ची आ रही है। जब आए तो बेटा पूरा, क्योंकि ब्लॉक में सारे ब्लॉक में फर्स्ट आई है, तो ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए भी। इस मंच के माध्यम से उसको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद एक तो ये सर की इच्छा थी, इन्होंने डिसीजन लिया, बहुत अच्छा लिया। एक सर का डिसीजन और है, जिन स्कूलों से फर्स्ट 10वीं में और फर्स्ट 12वीं में ब्लॉक में आए हैं, ब्लॉक में जो 10वीं में फर्स्ट है और ब्लॉक में जो 12वीं में फर्स्ट है, उनके प्रिंसिपल को भी सम्मानित किया जा रहा है इस मंच के माध्यम से। तो 10वीं जो गर्ल्स स्कूल है बुआना, उनके हमारे प्रिंसिपल हमारे बीच में है सुरेश फोगाट जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि प्लीज स्टेज पे आ जाइए सर। और इसी कड़ी में 12वीं में जो ब्लॉक में टॉप किया है जिस स्कूल से, मालवी, जिसने मालिका में है मेनली, मालवी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और मैं बता दूं आपको कि वहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बेटा, और बहुत अच्छा स्कूल है। मैडम के लिए जोरदार तालियां, मैडम अंजू गोयल। तो ये 2 हस्ती हमारे बीच में, इनको आज सम्मानित किया जाएगा। अब सर यही नहीं रुके, बीओ साहब हमारे यही नहीं रुके, तो 2 प्राइजेस और हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। नेशनल गोल्ड जीते हुए 2 प्रिंसिपल हमारे बीच में हैं और वो योगा में हैं। श्यामदेव जी, श्री श्यामदेव जी बूढ़ा खेड़ा लाठर से प्रिंसिपल, जोरदार तालियां। और श्री श्री नारायण शर्मा जी शामलों से, हार्दिक स्वागत है सर। प्लीज स्टेज पे आ जाइए। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिला परिषद चेयरमैन श्री कुलदीप रंधावा जी, बीओ साहब संदीप जैन प्रिंसिपल जी, सोनिया मैडम आप भी आ जाइए। जितने भी हेड आए हुए हैं, सरपंच साहब आप भी, नरेंद्र जी आप भी आ जाइए सर।